नमस्कार, मैं कौशलेंद्र हाजिर हूं झारखंड की एक बिटिया को लेकर, जिसे सोशल मीडिया पर शेरनी कहकर प्रचारित किया जा रहा है। गांव की एक बिटिया जिसके गांव तक अखबार भी नहीं पहुंचता, जो अपने घर में सबसे बड़ी है। माता पिता के कष्टों को इसने देखा है, इसने अभाव को जिया है और जी भी रही है। उसके अंदर आज आक्रोश है व्यवस्था के प्रति, आक्रोश है हुक्मरानों के प्रति। क्यों आक्रोशित है वो बेटी? मिलते हैं हम उसी बिटिया से जिसका नाम है बेबी महतो। 60-40 नहीं चलता आंदोलन से उभरी बेबी महतो। बेबी, आपका न्यूज हाट में स्वागत है। जोहार सर आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से जोहार। बेबी के अंदर इतना आक्रोश क्यों? किससे गुस्सा है? सर हम लोग को गुस्सा किसी से नहीं है, बस बात इतना है कि हम लोग अपना नेता मंत्री चुनते हैं तो वो लोग को किसी हम लोग आशा से लेकर के किसी कुछ हम लोग का उम्मीद रहता है कि अगर हम लोग इनको मंत्री बनाएंगे, सीएम बनाएंगे तो कुछ उम्मीद लेकर ही बनाते हैं। ऐसे तो नहीं बनाएंगे किसी को भी, नहीं तो वरना कोई किसी को भी बैठा देता सीएम का कुर्सी में। उन लोग का जो मैनिफेस्टो रहता है उनको देख करके हम लोग सीएम बनाए, लेकिन सीएम बनने के बाद तो हमारे सीएम ने क्या किया, उसका पूरा एकदम यूटर्न ले लिया। जो उनका मैनिफेस्टो में था उनका पूरा विपरीत काम करने लगा। जब इनके बारे में हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग बोलने जाते हैं तो हम लोग पे लाठी चार्ज होता है, पीटा जाता है, आंसू बम फोड़ा जाता है। ये तो गलत है ना। जब हमारे नेता मंत्री लोग हमारे गांव जाते हैं तो हम लोग को लोग कितना बढ़िया से स्वागत करते हैं, कुर्सी देते बैठने के लिए, फिर फूलमाला से स्वागत करते हैं। लेकिन वो लोग बदले में हम लोग को क्या देते हैं, हम लोग को वो लोग मारते हैं, एकदम खून से लोहा करके घर भेजते हैं। चलिए बेबी, सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप अपने माता पिता की एक लाडली बेटी, आप पढ़ाई कर रही है, जैसे मुझे जानकारी है कि आप पढ़ाई कर रही हैं, आप अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों आपको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी विरोधी बेबी है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एक इकलौती बेटी नहीं हूँ, हम लोग 2 बहन हैं। और ऐसे माना जा रहा है क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था छोटा सा, जो कि एक अप्रोच और एक कंडीशनल बयान था। उसी बयान के हिसाब से लोगों का कहना, लोगों का मानना है इसे। हालांकि ऐसे कोई पर्सनल ये नहीं है किसी से, और हम लोग को किसी से क्यों पर्सनल दुश्मन रहेगा बताइए? हम लोग तो छात्र है ना। नहीं, 60-40 काहे नहीं चलता? क्योंकि इसमें 40% बाहर वाले के लिए है, जो अदर स्टेट का, दूसरा स्टेट का है, और 60% हम लोग का, झारखंड वासियों का। लेकिन वो 60 में से भी अभी तक ये परिभाषित नहीं किया कि कौन झारखंडी है और कौन बाहरी है, कौन स्थायी यहाँ का झारखंड का स्थायी निवासी है। मुझे ये जानना बेबी महतो से। बेबी महतो एनसीसी की कैडेट रह चुकी है। एनसीसी में बेबी ने अनुशासन सीखा होगा। आज बेबी शासन का अनुशासन तोड़ रही है। नहीं, मैंने तो कोई शासन का अनुशासन नहीं तोड़ा, बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। आज तक कहीं पर भी दिखाइए कि मैंने शासन का कोई तोड़-फोड़। आप विधानसभा के सामने आके मुख्यमंत्री को गालियां देती हैं। वो गाली होता है क्या? अगर वो गाली है ना तो इतने पुलिस वाले जो बोलचाल भाषा में इतना बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अब जानता है, हम लोग स्टूडेंट है, कोई अगर कोई एक इंसान कोई व्यक्ति जा रहे हो, चाहे उनका बेटी रहे, उनका बहन रहे, कोई भी रहे, गलती से वो हेलमेट लगा के ना जाए, गलती से अगर छूट गया हो तो उसको सीधा जुबान से उससे भी खराब वाला शब्द बोलते हैं। वो लोग तो संवैधानिक है, उन लोग अभी संवैधानिक काम कर रहे हैं ना, वो लोग अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वो लोग बोलते तो हम लोग कहाँ से सीखेंगे बताइए? हम लोग सीख। और उसी समय ठीक 5 मिनट पहले मैं एक पुलिस वाले का ही जुबान से उसे सुनी थी। तो एक होता है ना कि बेसहाय और बेरोजगार छात्र को जब पीटा जाएगा आंसू बम फोड़ने के बाद, तो उसका जुबान से उसी टाइम सुना हुआ शब्द तो निकलेगा ही। बेबी क्या बोल दी थी आप? ऐसा क्या बोल दी थी जो हंगामा हो गया? देखिए, वो शब्द बोलने के बाद हमको थोड़ा बुरा लगा, बाद में तो मैं सोची तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। और वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने सुना नहीं होगा। नहीं, उसको मतलब उस शब्द का कुछ दूसरा शब्द उसके जगह पे लगा सकती है ना? नहीं, मुझे तो उसका मतलब ही नहीं मालूम है, क्योंकि मैं उस शब्द का मतलब जानती हूँ और आज तक कभी मैंने उसका प्रयोग किया ही नहीं था। मतलब बेबी मैं तो बिना सोचे समझे बोलती हूँ। उसमें बिना सोचे समझे वाला बात ही नहीं है सर। क्या बिना सोचे समझे वाला बात ही नहीं है। अभी अब तुरंत कोई आपको मार के एक शब्द बोलेगा तो तुरंत जब आपका जो आक्रोश होगा तो वही वाला उजागर होगा ना, जो आप तुरंत सुने रहेंगे। अरे एक बात बताएं, आप लोग जानबूझ के अव्यवस्था फैला रहे हैं। आप लोग उग्रवादी से कम नहीं। ये तो गलत बात है। तो क्या है? जानबूझ के कैसे अव्यवस्था?
कहाँ आज तक कहीं भी अव्यवस्था छात्रों के द्वारा कहीं भी अव्यवस्था फैला है? कहीं नहीं फैला है। आज तक देखिए हम लोग विधानसभा घेराव करने गए, हम लोग मार खा के वापस आए, हम लोग को पीटा गया, सिर फोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया। तुमको पढ़ना है कि तुमको विधानसभा जाना है? अरे सर एक चीज आप बताइए, जब 40% नौकरी बाहर वाला को दिया जाएगा और 60% में भी अभी तक स्थायी नहीं बताया कि कौन झारखंड ये कौन बोला आपको कि 40% बाहर वालों को दिया जा रहा है? ऐसा कहीं गैजेट वो- आया क्या? फॉर्म निकल रहा है। वैसे अगर नहीं आ रहा है बजट तो सबसे पहला बात है तो फिर हम लोग का जो हम लोग 60-40 का विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं, इसी आंदोलन को कौन कौन नेता मंत्री समर्थन करते हैं? जब हम लोग विधायक सांसद लोग के साथ इसका समर्थन लेने गए तो लोग समर्थन क्यों किया था? मंत्री ने भी समर्थन किया है, बहुत सारे मंत्री 72 विधायक समर्थन दिए हैं। अगर 60-40 नीति नहीं है, वो लोग नहीं बनाए तो फिर लोग समर्थन क्यों दिए बताइए? अरे बेबी को नौकरी चाहिए कि विधायक बनना? अभी मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ कि मैं विधायक बनूंगी। अगर मैं अभी विधायक बनने जाऊंगी सर, अभी एक विधानसभा चलाने के लिए बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर मैं अभी विधायक बनने जाऊंगी तो बाकी विधायक, अभी जो विधायक लोग हैं उन लोगों में उसमें क्या फर्क रहेगा? बनने के बाद अगर सीखूंगी तो फिर मैं 5 साल में काम कब करूंगी? वीडियो बना के शेरनी वाला वीडियो वायरल कर रही हो। मैंने अभी तक मैंने कहीं लिखा है अपना नाम पे? शेरनी नहीं, लोगों ने लिखा है, क्योंकि इतना आक्रोश है ना स्टूडेंट लोग, इतना छात्र लोग, सबको हमारे साथी लोग, तो सबको अच्छा लगा इसलिए सबने मैंने कहा हमसे भी काफी, मेरे से काफी मतलब अलग अलग शब्द बोले थे, लड़के लोग बोले थे, लेकिन उन लोग का वायरल नहीं हुआ क्योंकि उन लोग को लगा जो मैंने बोला। किसी ने ऐसे भी मैसेज किया था, कमेंट किया था, लिखा था कि चलो बहुत बढ़िया बहन, हमारे जो अंदर का बात है ना आप अपना जुबान से निकाल दिया, मतलब आप समझिए। अच्छा बेबी, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैं ग्रेजुएशन कर दी। तो फिर एग्जामिनेशन का तैयारी करने की जगह रांची में आके नेतागिरी काहे करती? ये नेतागिरी था ही नहीं, अपना अधिकार का लड़ाई। आपका घर में आपको खाना नहीं मिलेगा, आपका मम्मी पापा खेती करेंगे, खाना बनाएंगे और आपको नहीं मिलेगा, परोसा जाएगा किसी बाहर वाले को, तो आप आवाज उठाएंगे, अपना मम्मी पापा से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि खाना हमको भी चाहिए, हमको चाहिए, मेरा बचेगा तो आप उसको दीजिए, या तो फिर मेरा पेट नहीं भी भरते हैं तो थोड़ा उसको दीजिए ना, भूखा है तो। आक्रोश किसके प्रति है? बिहारी के प्रति है कि अपने हेमंत सोरेन के प्रति? दूसरों के प्रति क्यों? अगर हमारे सरकार ऐसे नीति नहीं बनाएंगे तो फिर बाहर वाले कैसे? कुछ एक बैरियर तो लगना चाहिए ना सर, बैरियर नहीं लगाएंगे तो, अगर बैरियर लगाएंगे तो बाहर वाले कैसे घुसेंगे? क्या बैरियर? जिसके पास 32 का खतियान है उसको भगा दोगे? ऐसे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि 32 का खतियान। देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 जगह का स्थायी निवासी नहीं बन सकता है। ठीक है। और रही बात आप 32 का खतियान का बात कर रहे हैं तो 32 का खतियान हमारे कोलम में भी बहुत किसी का नहीं है। तो गांव घर के जितने भी लोग होते हैं ग्राम सभा बैठक तो होता है ना, और अभी तक गांव में बाहर वाले आदमी नहीं घुसे हैं, और शहर में जितने कोई भी है ना, जो हकीकत में झारखंडी है ना, झारखंडियों के पास इतना पैसा नहीं होगा सर कि वो दूसरा स्टेट में भी जाके स्थायी निवासी बन सके। बेबी हमको एक सवाल मत कराए, आप एक दिन हमसे मिली थी लाइव शो, आपने सूर्य सिंह बेसरा जी को गुरुजी जोहार किया था, आप उनको पहचानती हैं? जी बिल्कुल पहचानती हूँ। सूर्य सिंह बेसरा के प्रति क्या भाव है? देखिए वो एक आंदोलनकारी है, तो अभी हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, तो एक आंदोलन, मैं भी एक आंदोलनकारी होने के नाते उनको सम्मान करती हूँ काफी ज्यादा। वो आपके क्षेत्र के हैं, उन्होंने पार्टी बनाई थी, आप उनकी पार्टी छोड़ के जयराम महतो की पार्टी में क्यों? देखिए वो जो उनको हम लोग गुरुजी बोले, और वो हमेशा कहते थे ना मैं किंग मेकर बनूंगा, किंग नहीं किंग मेकर बनूंगा, तो किंग मेकर मैं इसको एक साफ तरीके से समझा रही हूँ। स्पोर्ट्स का जो प्लेयर होता है और कोच होता है, किंग मेकर मतलब वो कोच बनना चाहते हैं, और जो किंग बने वो प्लेयर है। तो ग्राउंड पे कौन उतरता है? प्लेयर। कोच तो नहीं उतरते हैं, कंपटीशन में कोच उतरते हैं क्या? नहीं ना, कोच तो उनको बैक सपोर्ट में रहता है, उनको ट्रेनिंग देते हैं। खुल के बोलिए ना, क्या अध्यक्ष बनना चाह रहे थे क्या? ये चीज तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि आपके जयराम दादा का एक वीडियो मैंने देखा, उन्होंने कहा 80 में जो करना था वो कर लिए, अब उनका जमाना नहीं है, मतलब एक्सपायरी डेट का दवाई। नहीं ऐसा बात नहीं है, उनका कहने का मतलब ये नहीं था जयराम दादा का कहने का मतलब ये था कि वो एक्सपायरी डेट की किसी को उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी ये जो आंदोलन छेड़ा गया था ये छात्रों द्वारा छेड़ा गया था, तो अभी हर चीज में युवा चाहिए और वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। तो जयराम दादा का मानना था, कहना था कि आप रहिए हमारे सपोर्ट में, बैक सपोर्ट में, और हमें नॉलेज दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, हम लोग को राजनीति के बारे में नहीं मालूम है। बुढ़वा नेता चलता हो कि नहीं चलता? देखिए इसमें बुढ़वा वाला शब्द तो हम लोग नहीं लाएंगे, बुजुर्ग है ठीक है, और हमारे आंदोलनकारी है, तो इसमें बुढ़वा वाला शब्द नहीं लाएंगे हम लोग। तो चलता हो?
पुराने नेता चलतो। इसमें सारे मतलब अभी हमारे झारखंड में ऐसा नेता चाहिए जो कि डट के सामना कर सके, और पूरा अभी हमारे झारखंड में इतना माफिया भरा पड़ा हुआ है ना, तो उन लोग से भी सामना कर सके। और मेरा मानना है कि अगर वो लोग अभी आएंगे, जैसे गुरु जी हैं सूर्य सिंह मिश्रा जी, तो वो अभी आएंगे तो वो कैसे सामना करेंगे बताइए? तो सामना नहीं करता है ना वो लोग बेबी से। एक बात बताइए, इतना बिखराव क्यों? शुरुआत में ही बिखराव क्यों? शुरू में तो आपके जयराम दादा भी जाते थे कोलान में, तो वहाँ आपके गुरुजी भी होते थे, फिर गुरुजी को आप लोग किनारे लगा दिए। किनारे अभी तक किसी ने नहीं लगाया, कहा मैंने कहा क्या किनारे? अब बताइए, कोच बड़ा होता है कि प्लेयर बड़ा होता है? कोच बड़ा होता है। तो फिर मतलब तो उसको किनारे कहा, उसको तो उतना बड़ा उपाधि दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं कि वो हमारे गुरुजी, उनको हम लोग किनारे कहाँ कर रहे हैं? मतलब कोच दक्षिण जा रहा है, आप लोग उत्तर जा कहाँ रहे हैं। दक्षिण उत्तर हो रहा है सर? ग्राउंड पे कौन उतरता है? तो आप फिर ये बोलिए कि प्लेयर के साथ कोच को भी उतार दो ग्राउंड में, ये तो नहीं ना होता है। मतलब उनकी पार्टी अलग, आपकी पार्टी अलग। पार्टी है तो झारखंडी ना, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है, तो मिल तो सकते हैं ना साथ में। अच्छा, बाद में गठबंधन होगा? वो तो बाद की बात है। अच्छा, पार्टी बनेगी। अभी आपकी उम्र हो गई है विधायक बनने वाली? मुझे तो विधायक बनना ही नहीं है अभी, नहीं बनना मैं है। उतना मैच्योर नहीं हुई हूँ सर कि मैं अगर मौका मिल गया तो? नहीं, फिर भी मैं नहीं बनूंगी। आज आपने देखा था कि मंत्री जी ने शपथ लिया, उनका शपथ ग्रहण समारोह देखने का मौका मिला? नहीं, देखने का तो नहीं मौका मिला, क्योंकि हम लोग हमारे टीम के जो एक सदस्य सक्रिय सदस्य हैं, उनका अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उनको हॉस्पिटल में टीएमएस में एडमिट कराया गया। मैं कह रहा था मंत्री जी आज शपथ ले रही थी, ठीक है, टाइगर जगन्नाथ दास की पत्नी है, ठीक है, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन वो शपथ भी पढ़ नहीं पा रही थी। अब इस लोकतंत्र को क्या कहेंगी आप? मैं अभी क्या बोली, मैं यही ना कह रही हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगी, तो मेरा मानना ये है कि मैं मतलब चुनाव तभी लड़ना चाहिए और मंत्री पद या विधायक पद तभी लेना चाहिए जब लगे कि हाँ मैं एक विधानसभा संभाल सकूंगी या फिर संभाल सकूंगा। तो अभी देखिए, वह तो बहुत दुख की बात है कि हमारे मंत्री जी नहीं रहे हैं, तो उनका बीबी को अभी मिला, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस बात से आपको कोई शिकायत नहीं? शिकायत इस बात से अभी नहीं है, लेकिन जल्दी। क्यों शिकायत है? महत्व है इसलिए क्या? नहीं, इसलिए नहीं। तो हम लोग अगर जाति बात करते हैं, जाति बात तो छात्र आंदोलन में कोई एक जाति का नहीं है, जेबीकेएसएस में भी कोई एक जाति का नहीं, आप देखिएगा जेबीकेएसएस में उसके नेता का नाम बताइए ना हमको, जेबीकेएसएस का सब नेता का नाम बताइए, मतलब 8-10 ना। जयराम महतो, सबसे पहले देखिए टाइगर जयराम महतो है, ठीक है, उसके बाद है मोतीलाल महतो है, ठीक है, फिर हमारा कोल्हान में चले जाते हैं, सृजन है, गुरु है, वसीम हेम्ब्रम है, प्रेम मार्डी है, ठीक है, फिर योगेश भारती है, ऐसा क्या है सर? ये लोग दिखते कहाँ हैं? कैसे नहीं दिखते हैं? आप लोग देखेंगे तब तो, आप लोग देखिए मतलब हम जानबूझ के सिर्फ इसको मैं बांट रहे हैं, मेरी गलती नहीं, आपका गलती नहीं है इसमें। क्या होता है कि वो लोग सोशल मीडिया में ज्यादा नहीं आते हैं। अच्छा, ये बात है, ग्राउंड लेवल पे आप देखिएगा ना वो लोग का काम, तो वो लोग कभी कोल्हान जाइएगा, पूछिएगा कि सृजन हाईपुर कौन है, सब बता देंगे जेबीकेएसएस के। अच्छा, एक बात बताइए ना बेबी, आप, हमको लगा कि बेबी जो है ना आंदोलनकारी बनी है व्यवस्था से क्षुब्ध होकर, आपको लग रहा है कि मेरा हक मार रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रहा। अगर आपको नौकरी मिल गया तो शांत हो जाइए। अब हमको जो मिलना था वो नौकरी तो नहीं ना मिलेगा जो हमको चाहिए था, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वीडियो वायरल होने के बाद वो मुझे मिल सकता। मतलब पुलिस में आपको नहीं रखेंगे लोग? मुझे आईपीएस बनना था। आईपीएस क्यों नहीं बनेगी? क्या क्योंकि देखिए सर, आईपीएस में ये वाला जो मेरा एक बयान वायरल हुआ था जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इंटरव्यू में अगर देखेगा तो वो देखने के बाद ये लेगा। आईपीएस में तो एक पूरा, चलिए आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अब तो आईपीएस बन नहीं सकेंगे, तो आप क्या बनेंगी? फायर ब्रांड नेता बनेंगी? मैं तो एक प्लेयर हूं। अच्छा, एक प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन अभी भी है? अभी भी हूं, खेलती हूं मैं। तो क्या करेंगी? इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी कि नेतागिरी करेंगी? फिलहाल तो मैं नेतागिरी नहीं कर रही हूं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप तो उस समय बच्चे रहोगे। एक रेणुका चौधरी, नाम सुना आपने? केंद्र में मंत्री थी, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, आंध्र प्रदेश में थी, वो भी आप ही की तरह युवा थी, तो उन्होंने एक बार दरोगा को जोरदार तमाचा जड़ा था, तो एनटी रामाराव ने उनको नेता बना दिया और बड़ी नेत्री बनी। तो आप भी उसी टाइप की हैं, आप भी कुछ ऐसे ही कुछ करने वाली हैं क्या? ऐसे तो मैंने नहीं सोचा ऐसा कभी। आप तो गाली दे रही हैं, सीएम को गाली देती हैं। और कौन से गाली हो, उसका मतलब बता दीजिएगा हमको पहले, उसका मतलब ही नहीं मालूम। और अगर मतलब बेबी, मैं तो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए बयानबाजी करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच समझ के बोलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोच समझ के नहीं बोलती है?
देखिए एक उदाहरण मैं बता रही हूँ, आप सोच समझ के बोलती है कि एक नहीं चीज मैं बोलती? बता रही हूँ, ठीक है, एक चीज बता रही हूँ, मिर्चा का आंसू बम फोड़ना और मिर्चा पाउडर आंख में डालना बराबर बात है, ठीक है। अच्छा हाँ। तो आंख में मिर्चा पाउडर डाल के 2 लाठी मार देंगे तो फिर आपका जुबान से क्या निकलेगा बताइए। मतलब आप क्या कहने का, आप उग्रवादी विचारधारा की है नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें क्या उग्रवादी, मतलब हम लोग ये वाला है कि जैसे हम लोग झारखंडी है, हम लोग झारखंडी, हम लोग छात्र, हम लोग स्टूडेंट, हम लोग बेसहाय है, बेरोजगार है, हम लोग को मारे पीटे मार दे काट दे हम लोग को, लेकिन हम लोग चुपचाप रहे बर्दाश्त करें, ऐसा तो नहीं, ऐसा कि हम लोग मार खा करेंगे और हम लोग का जुबान से एक शब्द निकलेगा भी नहीं। चलिए हम भी ये करके थोड़ा और संसदीय भाषा का प्रयोग करके आज इंटरव्यू करते हैं। आप लोग इस आंदोलन से सरकार का क्या उखाड़ लेंगे? सरकार पे उखाड़ के नहीं देंगे। कैसे? देखिए 24 रहने दीजिए ना उसको, कुर्सी से अगर नहीं कौन पर जन समर्थन है आपको? आज सू लाइएगा ना सुरेश में भाजपा में क्या बोले तो आज तो भाजपा का ही बीजेपी का झोली में घुस चुका है। कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस भी नहीं चाहिए, जेएमएम नहीं चाहिए, जेएमएम तो कांग्रेस का झोली में घुसा है और आज तो भाजपा का, दोनों तो सेंट्रल पार्टी में गठबंधन करके बैठे हैं। चलिए अब हम छात्र नेता नहीं मानेंगे, अब आपको परिपक्व नेता मानते हैं, क्योंकि जिस टाइप से आप जवाब दे रही हैं छात्र नेता तो ऐसे जवाब नहीं देता। आप एक बात बताइए, बेबी आपके गुरुजी कह रहे थे एक दिन मुझसे कि गाड़ी में मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगा है तो मोटरसाइकिल आवाज नहीं करता है, और नेता के पीछे फाइनेंसर लगा है तो नेता बहुत बोलता है। बेबी महतो का फाइनेंसर नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बचपन से यही हूं, मैं बचपन से बोल नहीं, आज इशू का पैसा बुलवा रहा है। नहीं सर ये गलत बात है, ये तो कौन फंडिंग कर रहा है? कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। तो कैसे आप लोग गाड़ियों का काफिला लेके घूमते हैं? आपके टाइगर जयराम दा भी जब घूमते हैं तो लगता है कि शेर की सवारी आ रही है, कैसे आती है? सब अपना जो पैसा रहता है ना, अपना पैसा से सब अपना गाड़ी में तेल डाल के जाते हैं, क्योंकि जो टाइगर भैया का जो उनका बात